हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल हिंदी सीरीज हिंदी का जो सीरीज चालू हुआ है उसका दूसरा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के दौर से शुरू करते हैं क्वेश्चन से, और जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं उन सबको चर्चा करूँगा। क्वेश्चन से पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और हमको क्या क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, और एक बात है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे तरह से काम कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन तक मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका था, और ये 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, यानी कि शुद्ध भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी के आधार पे क्या कहलाती है। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि मानक भाषा जो होती है उसी को शुद्ध भाषा के रूप में जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आज संचार माध्यम में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कितना याद है और हमें और कितना याद करना है, किन किन टॉपिकों को और पढ़ना है। ठीक है। आज संचार के माध्यम से हिंदी भाषा में किस रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम लोग बोलचाल के भाषा में कहीं दूसरे, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, सामने तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन वीडियो में बोल रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये किस तरह का मतलब कि माध्यम है, हिंदी का कौन सा पार्ट है। तो ये मानक यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऐसा है कि जो हम बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं, वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जिस तरह से फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानक स्टैंडर्ड मात्रक वाले में पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे से हर विषय से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, और आसानी से हम लोगों को याद होते जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो भाषा है, स्टैंडर्ड भाषा है, हिंदी का स्टैंडर्ड भाषा है जो हम लोग संचार के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए, अंग, ये क ख ग घ का लास्ट डिजिट होता है अंग, जिसको कि नासिक यानी कि नौ से बोला जाता है, नासिक से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। अंग, य, न, ये सब जितना भी पंचमाक्षर होता है, यानी कि क ख ग घ का लास्ट 5वां वर्ण जो होता है, प फ ब का 5वां वर्ण होता है, वो सब नासिक से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, संघ यानी कि संघ मतलब कि केंद्र, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, और उसी एक अनुच्छेद में से किसी एक अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 343 यानी कि 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है ये हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है। आइए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। यहाँ बहुत ही गौर करने वाली एक विषय है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1449 ईस्वी को एडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा याद रखना है, राज्य की राजभाषा और केंद्र की भी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। सब जगह पे राजभाषा के बारे में ही चर्चा की गई है। ठीक है, तो कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है। तो 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है। मैं आपको किसी वीडियो में या आगे वाले जो वीडियो में सारे राज्यों का नाम बता दूंगा कि कौन कौन राज्यों में हिंदी भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है।
आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ, यानी कि अपभ्रंश एक भाषा है जिसका विकास किससे हुआ था, तो प्रकृत से हुआ था। प्रकृत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इतिहास पे कि प्रकृत भाषा में महात्मा जो महावीर स्वामी थे, जिन्होंने प्रवचन किया करते थे प्रकृत भाषा में। प्रकृत भाषा को अर्ध मागधी भाषा भी बोला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या। तो यहाँ पे एक प्रश्न था, पहले हम पिछले प्रश्न की ओर दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न था कि इतने भारतीय राज्यों की राजभाषा, यानी कि मान्यता प्राप्त है 10 राज्यों में, मान्यता प्राप्त है हिंदी को 10 राज्यों में, लेकिन भारत में हिंदी भाषा राज्यों की संख्या मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे हिंदी लोग बोलता है लेकिन उसको एडॉप्ट नहीं किया गया है, राज्य भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तो 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी लोग बोला जाता है। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या जहाँ पे हिंदी लोग बोलता है वैसे राज्यों की संख्या 15 है, और जहाँ पे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है वो राज्य 10 है। एकदम आसान भाषा में समझिए, और समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन से भी छांट के हम लोग मार सकते हैं। तो मॉरिशस एक देश है जो कि इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इसके यहाँ भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग वहाँ जाके बस गए हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉरिशस। आइए समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा के कहा गया है? फिर यहाँ पे राजभाषा, कहीं भी राष्ट्रभाषा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो भारत के संविधान में हम लोग देखे थे कि अनुच्छेद 343 था, लेकिन वो 343 अनुच्छेद भाग 17 में है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। उसी तरह से मैं संविधान पे भी वीडियो लाऊंगा जो कि आप लोगों के सामान्य ज्ञान के टॉपिक में पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान पॉलिटी से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मैं एक दो वीडियो ला के आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग समझ विकसित कर सकें। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। तो हिंदी का वर्ण हम लोग तो जानते हैं कि क से ज्ञ तक है, लेकिन क से ज्ञ तक नहीं है। कौन सा है? तो अ से लेके ह तक, यानी अ आ पूरा और ह। तो छ त्र ज्ञ जो 3 वर्ण हैं, छ त्र और ज्ञ यहाँ से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम, ज्ञ इस तरह से जो ज्ञानी होता है, तो ये तीनों वर्ण को संयुक्त वर्ण के रूप में रखा गया है। इसलिए संयुक्त वर्ण के रूप में रखा गया है कि इसका जो मिलन होता है, इसको जो बनाया जाता है 2 वर्णों के मेल से बनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ देखिए जो छ बनाया जाता है, क्षत्रिय जिससे लिखा जाता है क प्लस डंटी स, ये दोनों मिलाएंगे तब जाके छ बनेगा। इसलिए इसको संयुक्त वर्ण के श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। एक स्र जो होता है ना, ऋषि वाला स्र जो होता है, ये स्र यानी कि 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण के श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण अ से लेके ह तक ही रखा गया है। ये मानक है, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या। तो अयोगवाह क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी सुन लीजिए। इसकी सबसे पहले इसका आंसर 2 होगा। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है? तो अंग और अ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी सुन लीजिए। ऐसी ध्वनि जो न तो स्वर होती है और न ही व्यंजन होती है, वैसे ध्वनि को अयोगवाह कहा जाता है। अरे तो जो स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, उसको अयोगवाह कहते हैं। जिस तरह से जो पुरुष भी नहीं है
और स्त्री भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना, उसी तरह का ये है। एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, मैं इसका चलिए अयोग वाक्य के बारे में मैं आपको ला दिया। अयोग वाक्य किसे कहते हैं, जो व्यंजन न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उसे अयोग वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है। चलिए।